कि आप चाहते हैं कि ये सामर्थ आपकी लाइफ में और बढ़े। आज का जो वचन आप सुनने वाले हो ये खास इस करके है कि आप ये ऐसी महासामर्थ कैसे हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। केवल एक प्रभु को दास को नहीं ये सामर्थ चाहिए, ये अभिषेक चाहिए, ये आपको भी चाहिए। हालेलुया। ये आपको भी चाहिए। अगर एक वचन को मैं देखूं, यहां पर ये भेद है इसका। अभी जो प्रभु ने होली स्पिरिट ने मुझे दिया, बाइबल खोलने को बोला प्रभु ने और मैंने इसे खोला। अगर आप इफिसियों की किताब खोलेंगे, उसका 4 अध्याय 23 से लेके 32 तक आप नोट कर लो। अगर मैं 29 आयत को पढ़ूं इसकी, यहां पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले और उन्नति के लिए, उन्नति। अब मैंने अच्छी बातें, भविष्यवाणी की बातें आपके ऊपर बोली, क्या कि इसने आपकी उन्नति। किसी को उस आत्मा ने गिल्टियों से आजाद कर दिया, किसी को उस आत्मा ने अभी उनके पेन से, दर्द से नाम लेकर उसे आजाद कर दिया। और क्या उन्नति हुई लोगों की, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखो, किया किसी ने अनुग्रह? परमेश्वर ने। किसके द्वारा सुना? उसके वचन के द्वारा, उसके दासों के द्वारा आपने सुना और आप पर उसकी दया हुई। हालेलुया। अनुग्रह हुआ। सुनने वाला। लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रभु ये चाहता है कि आप ऐसे बन जाएं। हालेलुया। आप अपनी जुबान को ऐसे होलीनेस में लेके जाएं, पवित्रता में लेके जाएं, अपने आप को ऐसे पवित्रता में लेके जाएं। प्रभु के आत्मा को अधिकता से अपने अंदर ऐसे बसने दो कि उसका पवित्र आत्मा ऐसे आपके अंदर बसे कि आपके अंदर आश्चर्य कर्म, आप जब बोलें वो हो। हालेलुया। आप जो बोलें वो हो। हालेलुया। आप कमांड करें और चमत्कार आपकी बॉडी का हिस्सा हो। हालेलुया। कैसे होते हैं ये अद्भुत काम? जब आप अपने आप को होलीनेस में लेके जाते हो। हालेलुया। पवित्रता में लेके जाते हो, अपने जीवन को समर्पित करते हो परमेश्वर के सामने और उसके चेले बन जाते हो। हालेलुया। जब समर्पित करते हो, अपने आप को सरेंडर करते हो टोटली, तो फिर आप बिलीवर, आप घर में कमांड करेंगे। लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आप अगर ये स्पिरिट में बढ़ गए, अधिकता से आत्मा उसके अंदर आपके बस गया, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, आप उसका नाम लेंगे और उसे बोलेंगे जा, तो वो जाएगी। हालेलुया। अथॉरिटी, पावर आपके शब्दों में। सोचो कैसे एक परफेक्ट वर्ड किसी की लाइफ को बता के और उसे प्रेगनेंसी के साथ ब्लेस कर सकता है। कैसे लोग अभी नाम बोल के हील हो सकते हैं। ये कैसे महासामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। इसका कारण एक ही है। हालेलुया। जो आज का वचन मैं आपको देने वाला हूं, जब आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में भी ऐसी शक्ति आएगी, सामर्थ आएगी कि आप अपनी लाइफ के लिए मार्गदर्शन होता प्राप्त करेंगे। आप अपनी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। आप अपनी लाइफ के लिए आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। आप अपनी लाइफ में हीलिंग को प्राप्त करेंगे। आप डिलीवरेंस को प्राप्त करेंगे, पीस को प्राप्त करेंगे और ऊंचे होते जाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्या सिर्फ चेंज करना? और उसे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ऐसे बनो कि आप बोलें और वो काम हो। हालेलुया। आपको पता है हम अपने बोलनों को कितना चौकस रखते हैं। हमें पता है हम कुछ मजाक में भी बोले, हम कुछ में भी बोले, हमारे शब्दों में सामर्थ है। अगर हम बोलें वो हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके शब्दों को सामर्थ्य करे, आपके अंदर ताकत आए, पावर आए? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सामर्थ नहीं है, पावर नहीं है, तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, शक्ति में है, सामर्थ में है। हालेलुया। और यहां पर आगे लिखा है 30 आयत में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कैसे चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में अगर पवित्र आत्मा शोकित है आपकी लाइफ में? ऐसे नहीं प्रभु अपने दासों की तरह बात करता। जब वो होलीनेस में जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति में जाते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको यूज करता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। उसे शोकित मत करो, उसे अशुद्ध मत करो, पाप मत करो अपने शरीर में, बोलने के द्वारा, कानों के द्वारा, सुनने के द्वारा, आंखों के द्वारा, देखने के द्वारा,
दिल में जलन भरने के द्वारा, ईर्ष्या रखने के द्वारा, क्रोध भरने के द्वारा, और दिमाग में गंदे विचारों के द्वारा, और शरीर के द्वारा गंदे काम ना करने। अपने आप को पवित्र रखो। जब आप पाप करते हो तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ से चला जाता है, उसकी शक्ति आपकी लाइफ से काम नहीं करती। फिर डेवल, दुख, बीमारियां, परेशानियां आपको तंग करती हैं। हालेलुया। तो क्या है, अधिकता से उसकी आत्मा को अपने अंदर बसने दो। ये एक ही चीज से हो सकता है, प्रेयर। जब आप प्रेयर में बढ़ते हो तो आप सेल्फ कंट्रोल में जाते हो, सेल्फ डेथ में जाते हो, होलीनेस में जाते हो, उपवास में जाते हो, वचन के भेदों में जाते हो, और प्रभु की संगति में होकर उसके साथ एक आत्मा होकर आश्चर्य कर्मों को देखते हो। और आगे लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, क्या है कड़वाहट, क्या है, अंदर पैदा होती है। प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। इन चीजों को दूर कर दो। देखना कैसे यहोवा तुरंत आपके जिन में बड़े बड़े कामों को करेगा। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपके अपराध तो यीशु ने माफ कर दिए, क्या दूसरों के आप क्षमा करते हो? कहता है अपने आप पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और 23 आयत में लिखे है, अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन में आत्मिक स्वभाव प्राप्त करो। ये शैतानी मन में बातें, दिमाग में गलत इधर उधर की उल्ट फेर की बातों को निकाल दो। अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाओ, तो देखना कैसे पवित्र आत्मा जिस तरह उसने मेरे के द्वारा कार्य कर रहा है, इस तरह आपके द्वारा वो कार्य करेगा। आपकी लाइफ के हालात चेंज होंगे जब आप कमांड करेंगे प्रेयर में जाके। वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां, वो हालात, वो तंगियां आपके जीवन से जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। और 24 आयत में, नए मनुष्य को पहन लो, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आपको लगता है कोई नहीं छोटा जाए, झूठ है, कोई गल नहीं, लेकिन होने लगा। फिर जब आप अपनी बीमारियों को, दुखों को जब 5-5, 10-10 साल लेकर पकड़े रहते हो, फिर आपको पता चलता है ये छोटे झूठ का क्या असर हुआ। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। शैतान को अवसर ना दो, शैतान को ना मौका दो। क्रोध करके, जेलसी भर के अपने आप को पवित्र करो। चारों दिशाओं से ये वचन बोल रहा है, अपने पूरे शरीर को कहता है पवित्र करो। क्यों शैतान को मौका दे रहे हो कि वो आपको फाड़ जाए, आपको बीमार कर दे, आपको दुष्ट आत्मा के द्वारा जकड़ ले, आपसे पाप करवा दे, आपका फाइनेंशियली लॉस कर दे, आपका बिजनेस चुरा ले, जॉब चुरा ले? क्यों शैतान को अवसर दे रहे हो? क्यों नहीं आत्मा को अंदर आने देते? आज अपने दिलों को खोलो और कहो, परमेश्वर मेरे अंदर भी तेरी ऐसी सामर्थ आए और मेरे जीवनों में, मेरे लाइफ के साथ जुड़ी हर चीजों में तेरे आश्चर्य कर्म हो जाए। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों में अपने हाथों से मेहनत करे। इसलिए जैसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी मत करो। फाइनेंशियली ब्लेस हो, ताकि जब कोई जरूरतमंद आपके पास आए, आपको उसे देने के लिए कुछ हो आपके पास। एक पास्टर मेरे पास आया, मैं उसे बोल रहा हूं, मैंने कहा जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा परसेंट अपने चर्च के से हिस्से से जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना है तूने, इससे तेरी अनॉइंटिंग बढ़ेगी। कहता हाँ अच्छा पास्टर ये कैसे? दूसरों की जरूरतमंदों की चैरिटी करने से, जहां ना तो विधवाओं की सुधि लेने से, लोगों की मदद करने से, सहायता करने से, उनके दुखों को दूर करने से, उनके बोझ को उठाने से, उनके तरस उन पर करने से अनॉइंटिंग बढ़ेगी। मैंने कहा यस, क्योंकि उसने कहा दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो परमेश्वर भी आप पर दया करता है, आपको मौका देने के लिए, अभिषेक देने के लिए, क्योंकि ये ग्रेस है जो अभिषेक जो उसकी दया से मिलता है। हालेलुया।